हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द कैटी। आज की इस वीडियो में हम प्लस वन मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्व करेंगे। पहले के 10 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिए थे और इन सब के लिए आपको लिखा है प्रूव दैट, मीन्स टू से आपने जो लेफ्ट हैंड साइड दी है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। और इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। जो ये है इसको मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारी आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि पिछले 10 क्वेश्चंस में भी इन्हीं की जरूरत पड़ रही थी। और इसके अलावा आपको जो ऐड शुगर टू कॉफी वाला मेथड है उसको भी यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है cos ऑफ 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos ऑफ 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू साइन एक्स। इसको हमने इसके बराबर प्रूव करना है। तो अगेन वही प्रोसीडर, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए आपके पास दो कोस हैं और दो अलग अलग एंगल हैं। यहाँ पे 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स ही है दोनों में, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है। तो इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? इसके लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos ऑफ ए माइनस cos ऑफ बी वाली आइडेंटिटी को, जिसमें हमने क्या किया है, एक बार दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया हुआ है। और जो आप दोनों के साथ साइन लगा है और इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये आईडी को याद करने का भी तरीका है। जब cos के बीच में प्लस होता है तो हम दोनों cos लगाते हैं, 2 ही लगाते हैं। जब माइनस होता है तो दोनों साइन यूज होते हैं और साथ में -2 यूज किया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है तो हम दोनों एंगल्स को एक बार ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों के साथ साइन लगाएंगे और -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके दो एंगल हैं, एक बार है 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स। तो पहले इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, प्लस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 2। फिर इन दोनों एंगल्स को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 प्लस एक्स माइनस, अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दूसरे के साथ दूसरे को आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों के साथ आएगा साइन और यहां पे आ जाएगा -2। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जो है ये आप यहां जैसे इसके सामने लिख लें। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप था। अब इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको आप ब्रैकेट में रख लें लाइक दिस, दोनों को ब्रैकेट्स में डाल लें, यहां पे डबल ब्रैकेट आएगी। सो दिस विल बी -2 साइन एज इट इज। अब यहां पे देखिए x और x दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे एक 3 पाई अपॉन 4 और 3 पाई अपॉन 4 दोनों यही बचे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वैसे आ जाएगा, न्यूमिनेटर आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 पाई और 3 पाई जुड़ के 6 पाई बन जाएगा। अब जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ये क्या करता है, ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि जो डिवीजन होती है वो हमेशा न्यूमिनेटर को ही डिवाइड करती है। सो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि यहां पे माइनस था, पहले हमें इस ब्रैकेट को ऑफ करना पड़ेगा। सो इट विल बी 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स एज इट इज। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा और माइनस का प्लस एक्स अपॉन 2 यह जाएगा। इसको अगेन ब्रैकेट में डाल लें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जो आपने आइडेंटिटी यहां पे यूज की है इसको यहां पे यूजिंग और इसके आगे आइडेंटिटी लिख लें जो यहां पे यूज की है। यहां पे दोनों कॉस वाली यूज हुई है, जिसमें cos a प्लस cos a माइनस cos b टाइप की आइडेंटिटी हुई है, जो मैंने अभी आपको बताई, वो यहां पे जरूर लिखें। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा इक्वल टू के बाद -2 एज इट इज। अब यहां पे 2 के साथ 6 कटेगा, ये बच जाएगा 3। सो दिस इज -2 साइन ऑफ 3 पाई और नीचे बच गया 4। और नेक्स्ट है साइन। अब 3 पाई अपॉन 4 दोनों डिफरेंट साइन के हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे और ये जुड़ के बन जाएगा 2x और नीचे 2। सो 2 and 2 कैंसल आउट हो गए। सो दिस इज -2 साइन ऑफ 3 पाई अपॉन 4। अब अगेन फिर से ये 90 डिग्री से एबव है, पाई बाय 2 से ऊपर, तो इसको हम अगेन फिर से उसी फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, एक पाई लिखेंगे और दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस आया 1 तो आगे आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 4। 4 में से 3 जाएंगे 1 आएगा, तो 1 पाई अपॉन 4 पाई बाई
4। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको मैं फिर से बता देता हूं। जब आपको इस टाइप का आ जाता है तो इस रेशियो को हम ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो, एक तो पाई लिखेंगे और दूसरा इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करके इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उससे हम पाई को मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 4 लिख देंगे। जैसे इन दोनों का डिफरेंस आया 4 में से 3 के 1, तो 1 इंटू पाई पाई आएगा और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर होगा वो लिख देंगे। ये इस केस में आता है। ये क्यों आता है ये फिर किसी वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। तो -2 साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। हाँ, अपनी जस्टिफिकेशन के लिए आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, 3 पाई अपॉन 4 ही आएगा। से आ गया -2 साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 और ये साइन ऑफ एक्स बचा हुआ है, तो आ जाएगा -2। अब अगेन यहां पे देखिए ये आ गया पाई माइनस थीटा टाइप का, क्योंकि अब यहां पे पाई माइनस है, पाई है, पहले तो पाई है, इसकी वजह से साइन का साइन ही रहेगा, और ये पाई माइनस थीटा टाइप का है तो ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट रूल देखते हैं। तो क्वाड्रेंट रूल के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपका आता है ऐड शुगर टू कॉफी, तो पाई माइनस थीटा, तो पाई होता है यहां पे, तो पाई माइनस थीटा गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और क्योंकि यहां पे साइन था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन ऑफ पाई बाय 4 आ गया, साइन एक्स एज इट इज। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, -2 वैसे ही साइन पाई बाय 4 की वैल्यू लिखिए, जो आप टेबल से देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, 1/√2 आती है, साइन एक्स एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर, तो √2 से 2 कटेगा, √2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -√2 और यहां पे बच गया साइन एक्स एंड विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो है वो प्रूफ हो जाता है। सो गाइस लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 आपको दिया है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी टिपिकल टाइप नहीं है, तो इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये लिख लेना है। ये साइड आप लिख लें, मैं टाइम बचाने के लिए इसको नहीं लिख रहा हूं। तो ये आ जाएगा, देखिए ये है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो इसमें फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है, सेकंड का भी स्क्वायर है, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की आइडेंटिटी बनती है, जो a माइनस बी इंटू a प्लस बी होती है। तो इस केस में भी यहां पे आपका साइन 6x a बनता है, साइन 4x b बनता है, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस, पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड सेकंड a माइनस v, ये आपकी बन गई आइडेंटिटी। अब देखिए यहां पे आपकी दो आइडेंटिटी बनती है, एक साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी टाइप की, एक साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी टाइप की। जो पिछले में आइडेंटिटी यूज हुई थी उसी टाइप की आइडेंटिटी यहां पे यूज होगी, जस्ट डिफरेंस ये है कि यहां पे दोनों साइंस आ रहे हैं। तो साइंस के केस में ये आपकी आइडेंटिटीज हैं दोनों, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की। इस केस में क्या होता है कि पहले दोनों एंगल्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट करके। दोनों आइडेंटिटीज में सेम ही चीज होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, अगर बीच में प्लस हो तो प्लस वाली के साथ साइन, अदर के साथ कॉस, अगर बीच में माइनस हो तो माइनस वाली के साथ साइन, बाकियों के साथ कॉस, और दूसरी के साथ कॉस, और 2 से मल्टीप्लीकेशन होती है। तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, पहले दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों के केसेस में। तो यहां पे देखिए ये आपका आया है इक्वल टू, अब पहले दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, सो इट इज 6x प्लस 4x अपॉन 2, और दूसरा 6x माइनस 4x अपॉन 2 आ गया। और अब यहां पे प्लस है तो प्लस वाली के साथ साइन, अदर के साथ कॉस, और मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसी तरह इसके साथ होगा, तो ये पूरी यहां पे नहीं आ सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे से लिखना शुरू कर देंगे, यहां पे डॉट लगा दें, तो यह जाएगा 2। वैसे जो मल्टीप्लीकेशन का आता है, एक बार दोनों एंगल ऐड हो गए अपॉन 2, फिर दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट हो गए डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि यहां पे माइनस था तो माइनस वाली के साथ साइन और सेकंड के साथ कॉस, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप सिंपलर है, इसी तरह आप क्या करेंगे, इनको जोड़ दें, तो आएगा 2 साइन ऑफ 6 प्लस 4 इट इज 10x अपॉन 2, नेक्स्ट इट इज कॉस, 6 में से 4 गए 2x अपॉन 2, नेक्स्ट 2 वैसे का वैसे ही, कॉस ऑफ 6x प्लस 4 अगेन 10x अपॉन 2, एंड दिस इज साइन ऑफ 2x, 6 में से 4 गया अपॉन 2।
इसमें एक बात का ध्यान रखें, जब भी आपको लगे कि आपका जो एक्सपेंशन है वो एक लाइन में नहीं आ रही है तो दूसरी लाइन में जाएं, तो इसको थोड़ा सा आगे गैप छोड़ के ऐसे लिखें। सो नेक्स्ट, अब 2 से 10 जाएंगे 5, 2 गोज विथ 2, फिर 2 से 10 जाएंगे 5, ये 2 से 2 चला गया। सो दिस इज 2 साइन ऑफ 5x cos x, 2 sorry it is cos of 5x and it is sin x. सो नेक्स्ट लेट अस मूव फर्दर। अब आपने इन 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और आपके रिजल्ट में कहीं पे भी नंबर जो है वो आइडेंटिटीज के बाहर नहीं है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहां पे 2 के साथ एंगल 5x है और 2 के साथ एंगल x है, दो के साथ सेम एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सेम एंगल वाले को इकट्ठा करेंगे। तो पहला आ जाएगा, पहले छोटा एंगल साइन एक्स और कॉस एक्स को इकट्ठा कर दिया, इसको और इसको इकट्ठा कर दिया, बाकी और एक 2 इनके साथ लगा दिया, फिर सेकंड 2, अब नेक्स्ट इट इज साइन ऑफ 5x और सेकंड इज कॉस ऑफ 5x। ये ऐसे पता चलता है क्योंकि देखिए आपको जो आंसर है उसमें एक दिया है 2x, एक दिया है 10x, और एंगल जो है डबल किस केस में होता है, इसको डबल करने का फॉर्मूला सिर्फ ये वाला है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कोस a टाइप का होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो सिमिलर एंगल वाले हैं साइन कोस, उनको इकट्ठा करेंगे, दोनों केसेस में इकट्ठा कर दिए। इसके बाद ये बन जाएगा, देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका बन जाएगा साइन ऑफ 2x एंड नेक्स्ट इट इज 2 साइन 5x कॉस एक्स। अगेन दोनों का एंगल सेम है, वही आइडेंटिटी यूज होगी, 2 साइन ए कोस ए वाली, और ये साइन 2a बन जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू 5x, सो इट इज साइन 2x and 2 5 just sin of 10x, which is your C, right hand side। तो यहां पे लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। और यहां पे जहां जहां पे आपने आइडेंटिटी की है, यूज की है, वहां पे यूजिंग आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो लिख दें, एक यहां पे यूज हुई थी और एक यहां पे, तो यहां पे भी लिख दें इसके यूजिंग आइडेंटिटी। इसको आप अगर साइड में जगह नहीं मिले तो आप इसको इस स्टेप के बाद यहां पे नीचे भी लिख सकते हैं। सो गाइस लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी 12 की तरह है। देखिए यहां पे भी 2 टर्में दी हैं, दोनों के साथ स्क्वायर दिया है और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, दोनों सिमिलर टाइप की दी है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगेन टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो हियर इट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अभी आ जाएगा cos ऑफ 2x minus cos of 6x and here it is cos of 2x plus cos of 6x। अगेन पिछली वाली आइडेंटिटी ही cos a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली यूज हो गई। तो फिर यहां पे देखिए दोनों कोस हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो इसकी आइडेंटिटी एक बार हम टेबल से देख लेते हैं कि कैसे यूज होती है। तो देखिए इसकी आइडेंटिटी ये है, जब दोनों कोस होते हैं अगर बीच में प्लस हो तो वैसे ही आता तो सेम ही है, एक बार दोनों एंगल को ऐड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों केसेस में ऐसा होता है अगर बीच में प्लस हो तो दोनों कोस, अगर बीच में माइनस हो तो दोनों साइन मल्टीप्लाइड बाय माइनस। यहां पे माइनस है, इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप लिख लें यहां पे यूजिंग आइडेंटिटीज, जो भी आइडेंटिटीज यूज होंगी। तो पहले देखिए माइनस है, तो माइनस के केस में क्या होता है, पहले तो दोनों को ऐड करेंगे। सो हियर इट इज 2x प्लस 6x अपॉन 2 एंड सेकेंड इट इज 2x माइनस 6x अपॉन 2। वैसे दोनों ऐड हुई, सब्ट्रैक्ट हुई। अब यहां पे माइनस है तो इसके साथ भी साइन और दूसरी वाली के साथ भी साइन आ जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 एंड सेकेंड है, तो अब यहां पे डॉट लगा दें, अगेन फिर आएगा 2 टाइम। अब दोनों के केस में फिर से एक बार एंगल एड अप होंगे और दूसरी बार एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे डिवाइडेड बाय 2, और इस केस में क्या आ जाएगा, बीच में प्लस था तो दोनों के दोनों आपके कॉस आएंगे। सो दिस इज हियर। सो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -2 साइन एज इट इज। अब 2 और 6 हो गए 8x अपॉन 2 एंड साइन 2 में से 6 गए -4x अपॉन 2। नेक्स्ट इट इज अगेन 2 यहीं पे आ जाएगा, ये cos 2 एंड 6 इट इज 8x अपॉन 2 एंड cos 2 माइनस 6 इट इज -4x अपॉन 2। इसको ब्रैकेट में लिख लें और यहां पे
इधर लिख दें यूजिंग आइडेंटिटी। आप साइड में लिखे, चाहे यहां पे आइडेंटिटीज जो यूज कर रहे हैं वो जरूर लिखें। ये नोट्स के साथ भी आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होती है। अगर आप नोट्स में आइडेंटिटीज नहीं लिखेंगे तो यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है। सो इस एक्सरसाइज की जब भी नोट्स बनाएं आइडेंटिटी जरूर लिखें। सो दिस इज -2 एज इट इज। अब 2 and 8, दिस इज 4, 2 कैंसल्स 4, 2 आ गया, 2 से 8 गया फिर 4, और 2 से 4 गया 2। सो इट इज -2 साइन ऑफ 4x और साइन ऑफ -2x, इट इज into 2 cos of 4x and cos of -2x। अब यहां पे एक बात देखने वाली और है कि जो आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना है, वहां पे नंबर कहीं भी नहीं है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, सॉरी देयर वाज सम डिस्ट्रैक्शन बाय सम अनवांटेड वॉइसेस। तो हाँ, मैंने क्या बताया था कि हम इन टूज को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट में आपका कहीं पे भी साइन और जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसके बाहर कोई नंबर नहीं आया है। सो इट इज -2 एज इट इज। अब यह जाएगा साइन ऑफ 4x एज इट इज। अब यहां पे साइन ऑफ -2x है, तो हमें इस माइनस को यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस माइनस को कैसे यूटिलाइज करेंगे, लेट अस सी। यस, अब साइन ऑफ -2x के लिए हम यूज करेंगे अगेन वो ऐड टू शुगर वाला, ऐड शुगर टू कॉफी वाला मेथड। इसमें हम देखेंगे कि जो माइनस वाला वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है। तो जब आप साइन ऑफ -θ टाइप का लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, इसमें कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो अब क्योंकि यहां पे साइन ऑफ -θ टाइप का है, तो यह आ जाएगा माइनस टाइम साइन ऑफ 2x एंड 2 एज इट इज, cos 4x एज इट इज, एंड अगर cos ऑफ -2x है यहां पे, तो cos थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है cos का, तो यह आ जाएगा cos ऑफ 2x एज इट इज। सो नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, देखिए माइनस इंटू माइनस ये कैंसल आउट होके प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है। यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि आपने जब भी माइनस आए तो इसको ब्रैकेट में जरूर रखना है। अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में। इसका मीनिंग होगा कि आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाएं। अगेन फिर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम साइन वाले, जैसे यहाँ पे 2x है, इसको इकट्ठा करेंगे, 4x को इकट्ठा कर देंगे। तो पहले आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। 4x इट इज साइन 2x एंड डॉट cos ऑफ 4x एंड cos ऑफ 2x। नेक्स्ट इट इज नाउ 2। अब हम पहले साइन ऑफ 2x एंड cos 2x को कलेक्ट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। नेक्स्ट इट इज 2 साइन 4x एंड cos 4x, इसको इकट्ठा कर दें, तो आ जाएगा नाउ 2 साइन ए cos ए। ये उसी टाइप की आइडेंटिटी बन गई जो हमने लास्ट में यूज की थी, ये वाली आइडेंटिटी 2 साइन ए cos ए। इसमें क्या होता है, साइन इंटू ट्वाइस ऑफ एंगल हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू एंगल इंटू साइन ऑफ अगेन 2 इंटू एंगल। सो इट इज साइन ऑफ 2 इंटू 2 4x and here it is sin of 4 to the 8x, which is your right hand side and hence proved. So your question number 13 is proved here. Next, let us move to question number 14. So your question number 14 is sin 2x 2 sin 4x sin 6x equal to 4 cos square x sin 4x। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसके अलावा नंबर आ गया है और यहाँ पे साइन ऑफ 4x आपको चाहिए है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को कलेक्ट करेंगे, इसको एज इट इज ही रहने देंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन 4x को एज इट इज रहने दे, इन दोनों को इकट्ठा कर लें। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए बड़े एंगल को पहले लिख लेता हूं, छोटे को बाद में लिख लेता हूं। आप छोटे को पहले लिख लें तो भी फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही आएगा, साइन 4x एज इट इज। इसको ऐसे लिखने का फायदा यह है क्योंकि देखिए दोनों प्लस के थे, इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस नहीं आएगा। सो दिस इज अगेन साइन 6x प्लस साइन 2x। तो यहां पे फिर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने बताई थी उसका एक फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा प्लस वाला, ये साइन ए प्लस साइन बी, बिकॉज दोनों साइन है। और इस केस में
इस केस में क्या आता है, एक बार दोनों के दोनों एंगल्स ऐड होते हैं फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहां पे प्लस है तो प्लस वाले के साथ साइन आएगा और अदर के साथ कॉस आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों के दोनों एंगल्स को जोड़ देंगे। सो दिस इज 6x प्लस 2x अपॉन 2 एंड नेक्स्ट इट इज 6x माइनस टाइम 2x अपॉन 2। एंड अब देखिए प्लस था यहां पे, प्लस वाले के साथ साइन, दूसरे के साथ कॉस आ गया, ब्रैकेट और ये 2 एंड प्लस 2 साइन ऑफ 4x एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप एज इट इज है, दिस इज 2। नाउ साइन ऑफ 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 8x अपॉन 2 कॉस ऑफ 4x अपॉन 2 एंड प्लस 2 साइन ऑफ 4x। 2 गोज विद 4 2 और इस 2 से ये 8 जाएंगे, 4 आ जाएगा। दिस इज 2 साइन ऑफ 4x एंड कॉस ऑफ 2x प्लस 2 साइन ऑफ 4x। ये आ गया। अब इन दोनों से 2 साइन ऑफ 4x आ जाता है कॉमन। सो हेयर इट इज कोस 2x प्लस यहां से बच जाएगा 1। देखिए 2 साइन 4x, ये और ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पे 2 साइन 4x बाहर है, cos 2x अंदर बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। जिनको कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो उनके लिए बताया है मैंने। तो ये आ जाएगा। अब 2 साइन ऑफ 4x वैसे का वैसे रहेगा। और देखिए यहां पे आपको cos x दिया है आंसर में। हमेशा आंसर में देख के चलना है कि आपको आंसर में क्या चाहिए। मींस टू से यहां पे आपको x सिंगल चाहिए, 2 नहीं चाहिए। और यहां पे जो cos है उसके साथ 2x आए हुए हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अगेन cos 2x वाली आइडेंटिटी यूज होगी। आपकी ये वाली आइडेंटिटी यहां पे यूज हो जाएगी cos 2a वाली आइडेंटिटी। तो इसकी ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे -1 है, तो इस माइनस की 1 की वजह से ये +1 कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x -1 एंड +1। और यहाँ पे आप लिख लें यूजिंग आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी यूज हुई है। तो यहां पे मैंने फिर से बता देता हूं, ये वाली आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर a -1 यूज की है। इसकी आइडेंटिटी थी जिसमें cos स्क्वायर और sin स्क्वायर आता था। याद करने के तरीके में मैंने बताया था, अगर आप इसको डबल कर दे cos वाले को तो इसमें दूसरे के प्लेस पे 1 आ जाता है। तो cos वाली आइडेंटिटी यूज की, क्योंकि हमें रिजल्ट में cos चाहिए है, sin नहीं चाहिए। तो ये आ गया। अब यहां पे क्या होगा, ये 1 1 आपस में कट जाएंगे। एक्चुअली कटते नहीं है, 1 से 1 लेस होता है, 0 बचता है। तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x। नाउ 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस इज 4। और cos स्क्वायर x को आगे लिख लें, साइन ऑफ 4x को पीछे लिख लें, इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। यही आपकी राइट हैंड साइड दी है। देखिए cos स्क्वायर x साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x एंड साइन ऑफ 4x। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। So guys, let us move to question number 15 sorry। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है cot 4x sin of 5x प्लस sin 3x cot x sin of 5x माइनस sin 3x। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और हाँ, क्योंकि अभी मैं घर पे हूं तो यहाँ पे अनवांटेड वॉइसेस की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, एंड आई बेग माई अपॉलॉजी, आई रिक्वेस्ट माई अपॉलॉजी फॉर दैट। सो लेट अस स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज cot of 4x and it is sin 5x minus sin of 3x। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें अगेन क्या आएगा, cot 4x। और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज होगी, यूजिंग आइडेंटिटी जरूर लिख लें, फिर से बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइन है, इट मीन्स टू से वैसे ही एक बार ये एड अप होंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट होंगे, डिवाइडेड बाय 2 अगेन। और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले के साथ साइन, अदर के साथ कॉस लगा ले और इनटू 2। इसको आप इसके पैरेलल लिख लें, थोड़ा राइटिंग में हो जाती है। सो दिस इज, अब इस 2 को आगे ले आए, 2 cot ऑफ 4x एंड दिस इज cos ऑफ 5 प्लस 3 8x अपॉन 2 एंड साइन ऑफ 5 माइनस 3 2x अपॉन 2। 2 से 8 गए 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 में से 3 गया है, तो यहाँ पे 2x आया था। तो दिस इज 2 cot ऑफ 4x एंड दिस इज cos ऑफ 4x एंड साइन ऑफ x। अब कोट को आप कन्वर्ट कर लें तो कोट हो जाएगा 2, कोट होता है cos ऑफ 4x। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक।
सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे प्लस था, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे cot 4x की जगह cot x ले लेते हैं। इसकी हम मैं राइट हैंड साइड यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम इसे कन्वर्सन करने लगेंगे तो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। सो दिस इज cot x, सो दिस इज इक्वल टू 2। नाउ cot x हो जाएगा cos x अपॉन sin x। मैंने क्या किया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये प्लस की जगह माइनस इस साइड वाला लिख लिया था, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इसकी राइट हैंड साइड कर दी, 4x को x में कन्वर्ट कर दिया है, इसका 4 हटा दिया है। इस बात को आप करेक्ट कर ली लेफ्ट हैंड साइड में, नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा। सो दिस इज 2, cot x हो जाएगा cos x अपॉन sin x, एंड नेक्स्ट cos of 4x as it is, sin x as it is, sin x goes with sin x, so this is 2 cos x cos of 4x। अब इसके आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ दें नंबर 1 देके, तो फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा आ सकती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड, सो हियर इट इज लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड थी cot of 4x sin 5x प्लस sin 3x। क्या जाएगा, cot of 4x इंटू साइन ऑफ 5x प्लस टाइम साइन ऑफ 3x। इस टाइम ठीक है। सो नेक्स्ट है जो, अब cot of 4x को एज इट इज रहने दे, और अब देखिए यहां पे प्लस है, तो प्लस के केस में क्या होगा, दोनों के एंगल्स ऐड होंगे, 5x प्लस 3x अपॉन 2, क्योंकि दोनों साइन है, वही आइडेंटिटी। एक बात सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि प्लस था तो प्लस वाले के साथ साइन लिखे, दूसरे के साथ कॉस लिखे, मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे डॉट लगाना ना भूलें। तो यह आ जाएगा cot of 4x। नाउ 2, दिस इज साइन ऑफ 5 और 3 एड अप होके 8x बन जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज cos ऑफ 5 में से 3 गए 2x अपॉन 2, 2 कैंसल आउट हुए, और यहाँ पे 2 से 8 कैंसिल हुए, 4 आ गया। सो दिस इज 2 cot ऑफ 4x आ जाएगा, 2 cot of 4x, एंड दिस इज साइन ऑफ 4x cos ऑफ x ही आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो आपका cot है इसको कन्वर्ट कर देंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो दिस विल बी, cot का आ जाएगा 2, cot हो जाएगा cos अपॉन साइन होता है, तो cos ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ 4x, एंड हियर इट इज साइन 4x cos x। सो साइन साइन कैंसल आउट हो गए। सो दिस इज नेक्स्ट स्टेप, इट इज 2 cos x पहले लिख लेते हैं, और cos 4x बाद में लिख लिया, नंबर के x छोटा एंगल होता है इसलिए। तो दिस इज नंबर 2। तो अब देखिए, अगर आप 1 और 2 को देखें, तो यहाँ पे भी 2 cos x cos 4x आया था, यहाँ पे भी cos x cos 4x आया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, 1 एंड 2 इंप्लाइज, आप यूजिंग 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो चुका है। तो इसके लिए फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूं। इस केस में हमने क्या किया है, इस केस में क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, दोनों साइड डिफरेंट थी, तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी, फिर राइट हैंड लेनी है। मेरे से गलती से यहाँ पे माइनस हो गया था, फॉर्मूला भी सेम अप्लाई किया था, इसलिए मैंने पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। वैसे ही दोनों के केस में ये आइडेंटिटी यूज हुई, और हाँ, जहां पे आइडेंटिटी यूज हुई उसके नीचे यूजिंग आइडेंटिटी लिख दे, साइड में या नीचे लिख दें। वैसे ही यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी जरूर लिख दें, आइडेंटिटी लिखना ना भूलें। जब आप इसको रिवीजन पे लेके जाओगे तो आपको ये आइडेंटिटी बहुत यूज हो जाएंगी। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x अपॉन साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x साइन 2x अपॉन cos 2x विद माइनस इसके आपको इक्वल प्रूव करना है। अगेन इसमें सेम आइडेंटिटीज यूज होंगी, एक बार दोनों एंगल प्लस होंगे डिवाइडेड बाय 2, सब्ट्रैक्ट होंगे डिवाइडेड बाय 2, और जो cos और साइन है उसकी हिसाब से हम इसके साथ cos साइन अप्लाई लगा देंगे, आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख लेना, यहाँ पे आया 9x माइनस 5x, तो एक बार ये दोनों एंगल प्लस हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, देन इट इज सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे देखिए क्योंकि दोनों cos हैं और बीच में माइनस है, तो दोनों के साथ आएगा साइन, और मल्टीप्लाइड बाय -2 हो जाएगा। इनको ब्रैकेट में डाल लें कन्वीनियंस के लिए, डिवाइडेड बाय, अगेन फिर से एक बार दोनों एंगल्स को आप ऐड कर दोगे डिवाइडेड बाय 2,
एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे देखिए दोनों साइन है, माइनस है तो माइनस वाले के साथ आ जाएगा साइन, प्लस वाले के साथ आ जाएगा कोस, और इंटू 2। सो नेक्स्ट इट इज, अब ये 2 कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस आ गया। अब दिस इज साइन ऑफ 9 और 5 हो गए 14x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 9 में से 5 गए 4x अपॉन 2, और डिवाइडेड बाय यहां पे आ गया कॉस ऑफ 17 और 3 20x अपॉन 2, और साइन ऑफ 17 में से 3 के 14x अपॉन 2। अब देखिए 14x अपॉन 2 दोनों कॉमन है, ये भी साइन, इनको यहीं पे काट दें, और यहां पे बच गया 2 से 4 जाएंगे 2, 2 से 20 के 10। सो दिस इज माइनस साइन ऑफ 2x बच गया ऊपर, और साइन ऑफ कॉस ऑफ 10x आ गया नीचे, विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यहां पे यूजिंग आइडेंटिटीज लिखना ना भूलें, यही आपको समझते टाइम हेल्प करेगा। तो आपने क्या किया, देखिए दोनों को पहले एंगल को ऐड किया, साइन कॉस जो भी इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके लगाए, उसके बाद नेक्स्ट में 2 कैंसिल आउट कर दिए, फिर इनके एंगल्स को जोड़ के जो भी आया, जो कटा वो काट दिया, जो बचा उसको वैसे लिख दिया, जो आपकी राइट हैंड साइड बन गई। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। सो जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16 ही है। इसमें अगेन आप फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, आंसर इसमें 10 आएगा। सो अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो अगेन दोनों एंगल को पहले ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, देन सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे प्लस है, प्लस वाले के साथ साइन, दूसरे के साथ कॉस आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। आइडेंटिटी को ना भूलें, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आप मेन अपॉन के सिंबल के सामने लिख लें। नीचे वैसे होगा 5x प्लस 3x अपॉन 2, एंड दिस इज 5x माइनस टाइम 3x अपॉन 2, दिस इज, अब यहां पे दोनों कॉस थे, बीच में प्लस था तो दोनों के साथ आ जाएगा कॉस, दिस इज 2 टाइम 2 एंड 2 कैंसल आउट हो गए। सो दिस इज, यहां पे लिखते हैं, सो दिस इज साइन ऑफ 5 प्लस 3 8x अपॉन 2, कॉस ऑफ 5 में से 3 गए 2x अपॉन 2, एंड हियर इट इज कॉस ऑफ 5 और 3 5 एंड 3 8x अपॉन 2, एंड कॉस ऑफ 5 में से 3 गए 2x अपॉन 2। अब ये दोनों कॉस 2x अपॉन 2 वाले आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहां पे बच जाएगा साइन ऑफ 8 में 8 2 के साथ कैंसिल होकर 4x दे देंगे, तो साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय हियर 2 से 8 कैंसिल होंगे 4, कॉस ऑफ 4x, और साइन अपॉन कॉस होता है tan, सो इट इज tan 4x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइडेंटिटी यहां पे यूज की है तो यूजिंग आइडेंटिटी लिख लें, जो भी आपने आइडेंटिटी यहां पे यूज की है वो लिखनी है, ऐसे नहीं लिखना है। तो इसके साथ आपका ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 डन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो डिट्टो क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है, यहां पे आपको जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan बच जाएगा। सो हियर अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2, देन सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय 2, फिर यहां पे माइनस है तो माइनस के साथ साइन, और दूसरे के साथ कॉस, और मल्टीप्लाइड बाय 2। अगेन फिर से पहले दोनों एंगल को ऐड करेंगे, देन इट विल बी सब्ट्रैक्शन। अब क्योंकि दोनों कॉस हैं तो यहां पे, और बीच में प्लस है तो दोनों के साथ कॉस आ जाएगा, हियर इट इज कॉस एंड हियर आल्सो इट इज कॉस एंड 2, सो 2 गोज विद 2। अब यहां पे देखिए कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये दोनों आइडेंटिटी सेम है, कैंसिल आउट हो गए। वैसे तो आप यहां पे ही साइन अपॉन कॉस tan लिख सकते हो, बट यहां पे बच गया x माइनस वाई अपॉन 2, cos of x minus y upon 2, and again sin upon cos, it is tan of x minus y upon 2, which is your right hand side, and hence proved. This is your question number 18 हो गया। यहां पे आप इस स्टेप के बाद यूजिंग आइडेंटिटी, जो आपने आइडेंटिटी यूज की है वो जरूर लिख लें, इस स्टेप को नीचे लिखें। नेक्स्ट, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फिर क्वेश्चन 18 की तरह है, इसमें भी कट के tan आ जाएगा। तो अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज
पहले दोनों एंगल को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2, देन इट इज सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे प्लस था तो प्लस वाले के साथ साइन, अदर के साथ कोस एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। मेरे 2 और इक्वल टू में डिफरेंस देख लें, सो इट इज 2 एंड नीचे अगेन वैसे x प्लस 3x अपॉन 2, x माइनस 3x अपॉन 2 प्लस था और यहाँ पे cos है तो दोनों के साथ cos आ जाएगा एंड ये 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे cos ऑफ x माइनस 3x अपॉन 2 और ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, 2 goes with 2, so here it is sin of 4x अपॉन 2 एंड cos ऑफ x प्लस 3x 4x अपॉन 2, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, 3 और 1 4x अपॉन 2, 2 से 4 गए 2 बच गया, अगेन 2 से 4 गए 2 बच गया। सो दिस इज साइन ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ 2x विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड क्वेश्चन इज यहां पे इस स्टेप के आगे यूजिंग आइडेंटिटी, इस स्टेप के आगे लिख लें, ये लिखना जरूरी है आपके लिए, बार बार बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज की है, जो भी आप अपने लिए नोट्स अप्लाई बना रहे हैं उसमें ये जरूर लिख लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी जब आप समझने लगोगे। सो नेक्स्ट लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। इस केस में आपको क्या करना है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइन है तो इस केस में क्या होगा, एक बात दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन साइन एक्स माइनस 3x साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स प्रूव करना है। तो अपर के लिए हमने ऐसे लिख दिया, एक बात दोनों एंगल ऐड किए डिवाइडेड बाय 2, सब्ट्रैक्ट किए डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस वाले के साथ साइन, अदर के साथ कॉस मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय ये आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें आइडेंटिटी आपकी ये यूज होगी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वाली, क्योंकि देखिए साइन और कॉस दोनों स्क्वायर में है, एंगल दोनों के साथ सेम है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि देखिए इस केस में क्या होता है कि कॉस वाला आगे होता है, ये पॉजिटिव होता है, साइन वाला पीछे होता है, ये नेगेटिव होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कोस को आगे लाना पड़ेगा। तो कोस को आगे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये बता देता हूं तरीका क्या होता है। हम इस केस में क्या करते हैं कि जब ऐसा हो हमें इसको आगे ला के पॉजिटिव बनाना हो तो हम दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का बन जाता है, इसे आगे लिखते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, उसे पीछे लिखेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, जब ऐसा आए तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस वाला पॉजिटिव बनेगा आगे लिखेंगे, प्लस वाला नेगेटिव बनेगा पीछे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा। सो हियर इट इज 2 एज इट इज। नाउ ये हो जाएगा cos ऑफ 3 + 1 4x अपॉन 2 एंड साइन ऑफ 1 में से 3 गए तो माइनस ऑफ 2x अपॉन 2। अब ये मत बोलना 1 से 3 नहीं जाते हैं, हम मैथ में घटा देते हैं, 1 में से 3 जाएंगे, माइनस के 3 आ जाएंगे। सो दिस इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस cos ऑफ 2x। नेक्स्ट ये 2 में से 4 गए 2, 2 goes with 2, so this is 2 cos ऑफ 2x एंड साइन ऑफ माइनस x, ये आ गया आपके पास, और नीचे माइनस cos 2x। तो cos 2x कैंसल आउट हो गए तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ माइनस x आ गए। यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी जरूर लिखें, और यहां पे भी लिख लें यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी इसके लिए भी यूज की है इस स्टेप में, जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी लिखें। सो ये आ जाएगा। नेक्स्ट साइन ऑफ माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स की वजह से ये जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, तो ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इट मीन्स टू से साइन नेगेटिव होगा, तो यह आ जाएगा 2 टाइम माइनस साइन एक्स आएगा। तो इसका मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, तो इसका माइनस हम यहां पे लिख देते हैं, और सॉरी माफ कीजिएगा, एक माइनस यहां पे भी था तो ये माइनस भी इधर आएगा, तो ये जाएगा -2, चलो इसका माइनस यहीं पे लिख लेते हैं। तो दिस इज 2 साइन ऑफ एक्स विच इज राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है। तो इसमें हमने अगेन क्या किया है, पहले इन दोनों को एंगल्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसमें क्योंकि हमें साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था ये वाला,
तो इसके लिए हमें cos आगे चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, जो आपके क्वेश्चन में ये cos दिया हुआ था पीछे, हमने दोनों से माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का बना आगे, माइनस का बन गया पीछे। फिर ये वाले आइडेंटिटीज में ट्रांसफॉर्म हो गई, इसको फर्दर सॉल्व किया, cos 2x कैंसल आउट हो गए, और यहाँ पे माइनस ये आ गया, -2 हो गया, और साइन ऑफ -x वैसे रहा, फिर -2 एज इट इज, साइन ऑफ -x माइनस साइन x के इक्वल होता है ड्यू टू क्वाड्रेंट रूल। तो आ गया माइनस साइन एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स आ गया, जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 3.3 के 11 to 20th क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिमेनिंग 5 जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको लेके मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी फोर्थ कमिंग वीडियोस जो है वो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।